हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे तो होंगे ही। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 7 अगस्त से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला आया हूं कि आप इसकी तैयारी कैसे करें। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं। उनमें क्या है, मतलब कैसे क्या चीज़ पूछी गई है, उसी के आधार पर हम लोग तैयारी कर सकते हैं। क्या है, मतलब कि आज की स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि जो अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम हुए हैं उनमें क्या, मतलब कौन सा टॉपिक कितना आया हुआ है, मैथ में कितने क्वेश्चन आए हुए थे, किस चैप्टर से कितने टाइप, मतलब किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ और उसी के आधार पर हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट स्ट्रेटजी। पूरी की पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो को बिना मिस किए हुए इन तक जरूर देखें। तो साथियों, आज का हमारा पहला पॉइंट क्या है? तो देखो क्या है, आरआरबी, देखो यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको बताने वाला हूँ। माइंड सेट, मतलब कि हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए, मतलब कि हमें जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हुए थे उन्हीं के अनुसार माइंड सेट हमें अपना सेट करना है। अब क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के अनुसार, मतलब के हिसाब से। तो देखो, मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं, कैसे रिवीजन करना है, जीके जीएस आपको कहाँ से तैयार करनी है, करंट अफेयर आपको कहाँ से तैयार करनी है, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से लगाएं और रीजनिंग कहाँ से तैयार करें। और साथियों देखो, मैं सारा का सारा आपको बताने वाला हूँ, तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहें अंत तक। देखो साथियों, जब आप तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखो, इसमें कम से कम 75 से 80 नंबर जिसके होंगे उसी का सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि देखो पोस्ट बहुत कम है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छे से मेहनत करें, अभी हमारे पास टाइम है। क्योंकि आज कितनी है, आज 11 तारीख हुई है, आज तारीख 11 हुई है, तो अभी हमारे पास टाइम है 20 से 22 दिन का अच्छे से तैयारी करने का। क्या क्या करेंगे हम लोग? हो सके तो 2 मॉक टेस्ट आप डेली लगाएं, उनका अच्छे से एनालिसिस करें। जीके जीएस कहाँ से पढ़ें मैं आपको बताऊंगा, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें जहाँ से आप अधिक स्कोर कर सकें मैं आपको बताऊंगा। मैथ के में इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर जो लड़कियां हैं उनका मैथ कभी कभी कमजोर हो जाता है, तो मैं उन लोगों के लिए खासकर वीडियो लेके आया हूँ। और रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ किसके, मैथ के। हाँ, ये क्या आ गया, हमारा मैथ आ गया। मैथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं ये आपको जानकारी दे दूं। क्या है, मैथ्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर किस में आए हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ पूछे गए हैं, तो नंबर सिस्टम। किसमें? नंबर सिस्टम में कितने प्रश्न पूछे गए साथियों? यहाँ पर नंबर सिस्टम में पूछे गए कितने, 193 प्रश्न जो हैं ये नंबर सिस्टम में पूछे गए। मतलब सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, नंबर सिस्टम से सबसे अधिक क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद कौन से हैं, देखो 153 स्पीड, सॉरी डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, यहाँ से पूछेंगे कितने, 153 क्वेश्चन, बहुत अधिक मात्रा में पूछे गए हैं। उसके बाद क्या है, अलजेब्रा 133, अलजेब्रा से 133 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख रहे हो कि कौन कौन से टॉपिक हैं। देखो साथियों, मैं आपसे ये तो बोलूँगा कि कैलकुलेटिव प्रश्न आ रहे हैं, क्वेश्चन सरल आ रहे हैं, बट कैलकुलेटिव मतलब वो कैलकुलेशन ज़्यादा दे रहे हैं। तो आपको कैलकुलेशन कहाँ से सीखनी है, तो मैं ये आपको बताऊँगा। देखो, मैथ आप गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन, किसी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेंसुरेशन। लोग कहते हैं मेंसुरेशन, 112 प्रश्न आए हैं मेंसुरेशन से। उसके बाद क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 90 प्रश्न आए हैं। देखो, रेशियो प्रोपोर्शन से बस खाली 14 प्रश्न, कुछ पूछा ही नहीं गया, मतलब किसी किसी से मतलब प्रश्न आई नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सिर्फ 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, 125 प्रश्न। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, वॉट एंड स्ट्रीम, इनसे लोग ही सोच रहे थे बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न आएंगे, और इन्हीं से प्रश्न नहीं आए हैं। उसके बाद क्या है हमारा, पाइप एंड मतलब टंकी, सिर्फ 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवरेज फिर भी ठीक है कि 99 प्रश्न पूछे गए एवरेज से, एवरेज है इसमें 99 प्रश्न पूछे गए हैं। केमिस्ट्री, सॉरी ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट में कितने पूछे, 85। देखो इनका लेवल थोड़ा ठीक रहा है। ठीक है, डिस्काउंट से सिर्फ 70 प्रश्न, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 33 प्रश्न। आप देख रहे हैं कि जिसकी तैयारी अच्छी लेवल की नहीं है तो उसकी तो बैंड बजने वाली है। नंबर सिस्टम अच्छे से तैयार कर लें, मेंसुरेशन के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लें कि मतलब कौन सा फॉर्मूला कहाँ से, और एवरेज थोड़ा ध्यान दे लें एवरेज पे। ठीक है, और ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस पे 125 प्रश्न आए हैं। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इस पर भी ध्यान दे लें, 153 प्रश्न पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे। अलजेब्रा भी ध्यान दे लें, अलजेब्रा, ज्योमेट्री 85 प्रश्न। देखो मैं आपको बताऊं कि लड़के कहाँ पे जाके फंसते हैं, ज्योमेट्री में जाके क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, या फिर मेंसुरेशन में ये फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो आप मेंसुरेशन में फॉर्मूला याद कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला देखने की कोशिश करें, बाद बाकी तो आप सारे के सारे क्वेश्चन बना ही ले जाओगे।
और उसके बाद क्या हमारा रीजनिंग का टॉपिक और देख लेते हैं। क्या रीजनिंग मतलब किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने की संभावना है रीजनिंग में। देखो साथियों, मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज अब क्या मैं बताऊंगा आपको रीजनिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैलकुलेशन। इसमें भी मैं कैलकुलेशन दिखानी कि क्या मतलब कैसे हमें क्या क्या चीज़ करनी है। उसके बाद क्या है हमारा, देखो क्या है स्टेटमेंट में कितने 41 प्रश्न आए हैं। मैं सबसे अधिक बता दूं आपको, सबसे अधिक किस में पूछे गए हैं, तो किस में आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 258 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से 258 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद क्या है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन 205। मतलब इन चैप्टर पे आपको बहुत अधिक ध्यान देना है, क्योंकि इन कोडिंग डिकोडिंग से हर शिफ्ट में कम से कम 2 से लेकर 3 4 प्रश्न भी आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी इनसे बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ से भी प्रश्न बहुत अच्छे लेवल में पूछे गए हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यहाँ से 95 प्रश्न पूछे गए हैं। और क्या है टेस्ट सीरीज, देखो सीरीज की 2 4 6 ऐसे करीब बना देते हैं, उसमें भी प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में पूछे गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट 94, यहाँ से थोड़े से कम प्रश्न आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट से। उसके बाद क्या है पजल, 56 प्रश्न आए हैं पजल से। ब्लड रिलेशन से कितने आए हैं 47, पजल से आए हैं 108। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते रहें और इसकी ज़रूर कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक कौन सी चीज़ें कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप डेली 2 मॉक लगाएं। कितने, आप डेली 2 मॉक टेस्ट लगाएं, 2 मॉक टेस्ट डेली लगाएं, उनको एनालिसिस करें, ठीक है, उनका एनालिसिस करें। उसके बाद क्या करें कि आपके जो भी टॉपिक छूट रहे हैं उन्हें कवर कर लें। मेंसुरेशन पे अधिक ध्यान दे लें, क्योंकि मेंसुरेशन में आप लोग फॉर्मूला भूल जाते हो परीक्षा में जाके। उसके बाद क्या है जियोमेट्री पे थोड़ा ध्यान दे लो, जियोमेट्री पे थोड़ा ध्यान दे लो, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न फंसने लायक आते हैं, ठीक है। और तो बाद बाकी आप बना ही ले जाओगे, परसेंटेज आप बना लोगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड स्टैंड बना लोगे, आप एवरेज बना लोगे, पार्टनरशिप बना ही ले जाओगे। देखो जो भी टॉपिक, हाँ उस पर देखो अलजेब्रा, अलजेब्रा में भी लोग गलत करके आ जाते हैं कहीं ना कहीं कैलकुलेशन। मैं आपसे ये बोलूँगा कि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा फास्ट करें, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करें। आप 100 सवाल डेली लगा लो, आपकी कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगी, मैं आपसे दावा करके कहता हूँ। जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते फिर तो आप ये वैसा होगा ही जैसे कि आप चाहते हैं। देखो आप 100 क्वेश्चन, सॉरी कहाँ गया, आपका 100 क्वेश्चन डेली किस में लगाएं, मैथ में लगाएं। डेली 100 प्रश्न मैथ में लगाएं, 100 प्रश्न किस में लगाएं, रीजनिंग किस में, रीजनिंग में लगाएं 100 प्रश्न। और आप 200 से लेकर 300 क्वेश्चन डेली जीके जीएस के पढ़ते रहें। तो मैं आपसे वादा के साथ कहता हूँ आपका एग्जाम निकलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, आप हर एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे। देखो जब आप 100% डेली मैथ के लगाओगे तो 1 महीने में कितना लगा दोगे, 30 गुणे 100 करोड़, कितने 3000 प्रश्न आप लगा दोगे। और कितने रीजनिंग में कितने 100 गुणे 30 तो कितने 3000 इसमें लगा दोगे। अब बताओ प्रश्न बचेंगे कहाँ से, आप हर टाइप क्लियर कर लोगे इनसे सॉरी, बट आप डेली लगाओ, तो आप डेली लगाओगे नहीं तो ये ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कृपया डेली 100 प्रश्न रीजनिंग, 100 प्रश्न मैथ और 2 से लेकर 300 प्रश्न डेली आप जीके जीएस साइंस वगैरह मिला के पढ़ते रहें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथियों करंट अफेयर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लें, करंट अफेयर भी डेली आप पढ़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर के पढ़ लें। बच्चे मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रहा हूँ करंट अफेयर की, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंप्यूटर की लेके आ रहा हूँ जो कि आपको 2 दिन में देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न कंप्यूटर का नहीं छूटेगा। एक पॉलिटी की भी लेके आऊँगा, पॉलिटी की भी ले आऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो बस मैं आपसे यही बोलूँगा अपनी तैयारी में ज़बरदस्त लगे रहें, पूरी दम झोंक दें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए साथियों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, मेरे बताए हुए सजेशन अच्छे लगे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।